हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सबको नमस्कार। बच्चों, आज स्टार्ट करने चल रहे हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज चैप्टर है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान से समझिएगा। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है पीसी ग्रुप में, केमिस्ट्री बाय पीसी सर चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। इस डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स में बच्चों सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक से आगे बढ़ेंगे और फिर ए ब्लॉक की तरफ मूव करेंगे। तो आइए मिलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और साथ ही साथ उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कहाँ कहाँ पर एक्सेप्शंस होते हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, इनका एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है। साथ ही साथ बहुत कुछ पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ पैरामैग्नेटिज्म कितना है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, बहुत सारी बातें होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट से। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बच्चों 3 सीरीज में हम लोग लेके चलेंगे, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। होता 6D सीरीज भी है, लेकिन 6D सीरीज किसी काम का नहीं है, इसलिए उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो हम लोग बात करेंगे 3D सीरीज की, इसके बाद 4D सीरीज की, इसके बाद 5D सीरीज की। आइए सबसे पहले लिखते हैं हम 3D सीरीज। 3D सीरीज। 3D सीरीज में बच्चों एलिमेंट हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। पूरा लिख ले रहे हैं। परेशान ना होइएगा, पूरा याद भी कराएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, कितने एलिमेंट हैं? 10 एलिमेंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद 4D सीरीज लिख ले रहे हैं और इसके बाद 5D सीरीज। एक ही साथ बात करते हैं 4D सीरीज और इधर हम लिखेंगे 5D सीरीज है, ठीक। तो 3D सीरीज में एलिमेंट हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। इसे याद करने की ट्रिक भी है, सुनो। तुम विवाह कर लो मुझसे। चलो पहले लिख लेते हैं एक साथ, एक ही सेकंड में याद करवा देंगे फटाफट। यहां पर एलिमेंट है 4D में, इधर लिखते हैं तो बच्चों ये है 4D सीरीज के एलिमेंट। टोटल 10 एलिमेंट हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी सबका नाम बताएंगे, ट्रिक बताएंगे। आइए बच्चों 5D सीरीज एलिमेंट के नाम लिख लेते हैं। लीजिए, ये भी 10 एलिमेंट हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबका नाम से आपको परिचय कराते हैं और सबको याद करने की फटाक से ट्रिक सिखाते हैं। इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक बताते हैं। देखिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, एट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, लैंथेनम, हफीनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। दीज आर द एलिमेंट्स। बच्चों ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर 21 और जाएगा 30 तक, यानी 21 22 23 इस तरह अप टू 30। याद रखेंगे आप लोग। ये स्टार्ट होगा 39 से, जाएगा 48 पर। ये स्टार्ट होगा एटॉमिक नंबर 57 से और जाएगा मरकरी अप टू 80 तक, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर लेने का टेंशन नहीं है। कैसे याद करेंगे एटॉमिक नंबर? स्टार्ट होगा 21 से, जाएगा 30 तक। स्टार्ट होगा 39 से, जाएगा 48 तक। स्टार्ट होगा 57 से, जाएगा 80 तक। तो फटाफट एटॉमिक नंबर लिख देंगे। आइए जरा इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
बिल्कुल देसी माहौल में याद करेंगे। दुनिया में राज करना हो तो देसी बनो, विदेशी बन के कोई दुनिया पे राज नहीं कर पाया है। देसी बनो, देसी ही दुनिया पे राज करता है। देखना, सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अगर एक बार विवाह हो गया तो जानू सोना बाबू टोना कहने का रिवाज खत्म। तो सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। जानू मतलब जिंक। और अगर विवाह नहीं किया तो याद रखना, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त, एक साथ याद करेंगे दोनों को। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त लाया हूं तेरे वास्ते, रहमते उस इश्क पर, सोने मरने, सोने सोना, मरने मरकरी, पर प्लेटिनम। तो याद कर लेंगे आप लोग फटाफट। सुनो, तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त लाया हूं तेरे वास्ते, रहमते उस इश्क पर, सोने मरने। बच्चों अब इनका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फटाफट चुटकियों में करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। जस्ट समझिएगा बच्चों, इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि IIT नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, केमिस्ट्री बाय PC सर। देसी माहौल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हमने कहा देसी बनो, देसी ही दुनिया पे राज करता है। अंग्रेज न बनो, अंग्रेज भगा दिए गए, अंग्रेज चले गए। अगर इनका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहले आपको नोबेल गैस लगाओ इनके सामने, और नोबेल गैस हम लगाएंगे इनके सामने। 3D का पहले लिखेंगे, इसके बाद 4D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर 5D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। होता 6D भी है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता, इसलिए उसको हटा दिया। तो सबसे पहले बच्चों लगाओ आर्गन। नोबेल गैस है, सबके आगे लिख दो आर्गन। बस देखते रहना, अपने आप बन के आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा भी वीडियो को मिस मत करना, नहीं तो स्लिप कर जाओगे। तो बच्चों ये है आर्गन, सबके सामने आर्गन लगाओ पहले। आर्गन, आर्गन, आर्गन। क्योंकि बच्चों आर्गन इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि आर्गन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस कौन कौन सा होता है बच्चों? भूल गए बच्चा पार्ट? क्योंकि 3D का है तो यहां पर हम लिखेंगे 3D 4s, और 3D 4s सबके सामने लिखो पहले, अभी इलेक्ट्रॉन भरेंगे सेकेंडों में। 3D 4s, 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 3D 4s। लीजिए बच्चों, अब बच्चों हम भरेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन। सावधान हो जाओ, इस 3D सीरीज में केवल और केवल 2 एक्सेप्शन है, 2 अपवाद है, और उन दोनों अपवादों से सावधान रहना है, और वही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। कौन कौन से अपवाद हैं? एक तो अपवाद है बच्चों क्रोमियम, हम स्टार पॉइंट उसके आगे बना रहे हैं, और दूसरा अपवाद है कॉपर। और याद रखना, अपवाद तभी होगा जब यस में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यस सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। वैसे तो एस सबसेल की औकात 2 इलेक्ट्रॉन लेने की है, डी की औकात 10 इलेक्ट्रॉन लेने की है, लेकिन जब यस में 2 की औकात है, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो अपवाद हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यस में 2 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चला गया ड्यू टू द स्टेबिलिटी रीजन, हाई स्टेबिलिटी पाने के लिए। जरा देखिएगा, तो बच्चों जहां जहां स्टार लगा है, अब ट्रिक को समझना, जहां जहां स्टार लगा है वहां वहां यस में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो। क्रोमियम के यस में 1 इलेक्ट्रॉन डालिए,
और कॉपर के यस में 1 इलेक्ट्रॉन डालिए, बाकी जितने यस हैं सब में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दीजिए। 2 2 2 2 2 2 2 लीजिए, कोई छूटा तो नहीं, ये छूटा, इसमें भी 2। अब डी में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और डी में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है फ्रॉम 1 to 10। तो 1 to 10 देखिएगा, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4, क्रोमियम में डी में 4, लेकिन 4 नहीं लिखा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर आ गया, क्योंकि कभी यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर आ गया, तो क्या हो गया 5। यहाँ पर 6 7 8 9, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके फिर आ गया, तो ये क्या हो गया 10, और यहाँ पर तो 10 हो ही गया। लीजिए, तो ये हो गया कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिएगा, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, 2 एक्सेप्शन के साथ, क्रोमियम और कॉपर। याद रखिएगा। अब बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 4D सीरीज की, और 4D सीरीज में तो काफ़ी अपवाद देखने को मिलेंगे। यहाँ अपवाद है, यहाँ महाअपवाद भी आएगा, देखिएगा, अलर्ट हो जाइए। सबसे पहले नोबेल गैस लगाइए। अभी आपने क्या लगाया था, आर्गन। आर्गन के बाद क्या आता है, के आगे क्रिप्टॉन लगाइए, क्रिप्टॉन, 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 क्रिप्टॉन। लीजिए, अब इसके बाद ये 4D से स्टार्ट हो रहा है, तो 4D फिर 5s, 4D 5s, सबके सामने लिख दीजिए। अभी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4D 5s, 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 4D 5s। लीजिए, अब इन सेल्स में हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे। इसमें बच्चों एक्सेप्शन ज़्यादा है, तो अलर्ट रहिएगा, और अभी तरीका भी बताएंगे, याद भी हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सेप्शन तभी आएगा जब यस में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कभी 2 था, जंप करके 1 चला गया, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। और एक केस ऐसा भी आएगा जब यस के दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में चले जाएंगे और यस में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन 0 होगा या जहाँ पर यस में इलेक्ट्रॉन 1 होगा, वहीं पर अपवाद होगा। तो देखिएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा 221, 2 2 1, ठीक, सब में 1 1 करते आइए। यहाँ पर कर दीजिए लास्ट में 2, और यहाँ पैलेडियम के यस में कर दीजिए 0, बाकी जितना बचा सब में 1, यहाँ तो 1 है ही है, 1 1 1 1, और यहाँ भी 1। तो देखिए कितने अपवाद हो गए, जहाँ 1 है वहाँ अपवाद है, जहाँ 0 वहाँ अपवाद। 1 2 3 4 5 6 7 अपवाद। तो उनके सामने स्टार पॉइंट लगा दीजिए। ये एक्सेप्शन का केस है, अपवाद का केस है, ये 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 अपवाद का केस है, और ये बच्चों महाअपवाद है। पैलेडियम महाअपवाद है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएगा डी में और यस में 0 हो जाएगा, और ये अपवाद है। लीजिए, अब इलेक्ट्रॉन डी में हम फिलअप करेंगे, ध्यान रखिएगा। ऊपर के 2 नॉर्मल हैं, नीचे का 1 नॉर्मल है, बाकी सब अपवाद है। क्या करोगे भैया, साइंस है, और साइंस में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बिना अपवाद के नहीं चल सकती। यहाँ पे नियम कानून बनते हैं और टूटते भी हैं। देखिएगा, अब डी में इलेक्ट्रॉन बनना बच्चों फिलअप स्टार्ट करते हैं, और डी में इलेक्ट्रॉन जाता है 1 to 10। देखिएगा प्यारे बच्चों, 1 2 3, लेकिन 3 तो होगा नहीं, 1 यहाँ से आ गया, 4, ठीक, तो 3 के बाद क्या आता, 4 4, तो 1 और आ गया,
5, ठीक है। तो 4 के बाद क्या था 5, एक और आ गया 6, ठीक है। 5 के बाद 6, एक और आ गया 7, 6 के बाद 7 आता, एक और आ गया 8, 7 के बाद क्या आता 8, और 8 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो हो गया 10, ठीक है। और 8 के बाद ये 9 आता, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया 10, और यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ पर क्या होगा 10। लीजिए, दैट इज द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4d सीरीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनके अपने आप आ गया। ये ट्रिक है, इससे याद कर लो, वरना हनुमान चालीसा की तरह सुबह रटते रहोगे और जीवन में कभी याद नहीं होता। ये टेक्निक है जो इसे याद करवा दे रहे हैं। देखना बच्चों, 3D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया प्यारे बच्चों, 4D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया प्यारे बच्चों। अब 5D का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आपने लगाया था शुरू में आर्गन, फिर आपने लगाया था क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के बाद क्या आता है जीनॉन। तो सबसे पहले नोबेल गैस लगाइए, जीनॉन। और बच्चों घबराना नहीं, इस 5D में केवल 2 ही अपवाद हैं। अरे सर अपवाद तो सब में आ रहे हैं, अपवाद तो आएगा भैया, ये केमिस्ट्री है। हीलियम, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन अपवाद वाला ही पूछ लेता है। जीनॉन, 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 जीनॉन। हाँ, जागते रहो, जागते रहो। देखना, अब 5D 6s के बीच में आएगा 4f। चूंकि लैंथेनम के बाद बहुत कुछ एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में चले गए थे एफ ब्लॉक में, इसलिए 4f भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा। तो बच्चों 5D 6s के बीच में आ गया 4f। तो 4f से घबराना नहीं, उसको फटाक से भर लेंगे। तो पहले ये पैटर्न लिख दो, 5D 4f 6s, 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 5D 4f 6s। लीजिए बच्चों, ये आ गया। सबसे पहले F में इलेक्ट्रॉन भर दो। F की औकात कितने की है? F सबसेल की मैक्सिमम औकात 14 इलेक्ट्रॉन की है। तो याद रखिएगा, लैंथेनम के F में 0 इलेक्ट्रॉन होता है F सबसेल में, बाकी सारे F में 14 इलेक्ट्रॉन होता है। पहले भर के इनका काम निपटा दो। चलो भैया, F में 14 इलेक्ट्रॉन, 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 14 इलेक्ट्रॉन। ये तो गाना बन गया, 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। आओ, इनका काम खत्म हो गया। इसमें 2 एक्सेप्शन है बच्चों, प्लेटिनम और गोल्ड। प्लेटिनम और गोल्ड एक्सेप्शन है, तो एक चीज आप समझ गए होंगे, इनके यस में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सबसे पहले इनके यस में 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1 1। बाकी जितने यस बचे उन सब में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उनको भी भर दो। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। लीजिए बच्चों, अब डी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं फाइनली, और डी की औकात है 10 इलेक्ट्रॉनों की। स्टार्ट करेंगे 1 to 10। तो आइए, डी में 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन 8 नहीं लिखा जाएगा, एक यहाँ से जम करके आ गया तो बच्चे हो गया 9, ठीक। और यहाँ पर आया 9 आता, और 9 से एक जम कर आ गया तो हो गया 10, और यहाँ पर तो 10 आता ही, तो ये हो गया 10। देखिएगा,
that is the complete electronic configuration of 5D series in D block elements. तो मेरे प्यारे बच्चों, डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर के वीडियो को आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक ही रोक रहे हैं। इसके बाद के कंटेंट अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि जैसे अगला वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।